गेट अब तक जो है कुछ देर पहले बंद था, इसको खोल दिया गया है और सिक्योरिटी की तरफ से जो है ड्राइवर को जो मैसेज दे दिया गया है कि वो निकल रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ सेकंड्स के अंदर इसी गेट से अमित शाह आपको निकलते हुए नजर आएंगे। अमित शाह, ये देखिए अब यहाँ पर एक बार फिर से मूवमेंट शुरू हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह हमको नजर आ रहे हैं सामने, और ये देखिए तस्वीरों में स्वतंत्र देव सिंह सामने निकले हैं। और उसके अलावा अब जो है यहाँ पर एक एक करके वो नेता जो अंदर बैठक में मौजूद थे वो निकलना शुरू हो रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर मौजूद है, हम कोशिश करते हैं कि इनसे बात कर सके। स्वतंत्र जी फिलहाल अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो है मूवमेंट शुरू हो गया है। इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि अमित शाह, जिनका यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि वो कब निकलेंगे, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष निकल गए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ सेकंड के अंदर अमित शाह भी हमको यहाँ नजर आएंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी, दिनेश शर्मा भी, योगी आदित्यनाथ भी। सिक्योरिटी ने पूरा रास्ता क्लियर करवा दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, इससे पहले सुनील बंसल निकले, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह निकले, और अब उम्मीद की जा रही है। देखिए ये गेट, ये दरवाजा क्यों महत्वपूर्ण है? ये दरवाजा इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब यहाँ पर जो है गाड़ियों का काफिला जो उनके साथ में आया था वो भी अलर्ट कर दिया गया है, वो भी निकलने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि सुनील बंसल अब से करीबन 40 मिनट पहले निकले थे, स्वतंत्र देव सिंह अब निकले हैं, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि अमित शाह भी यहां से निकलेंगे और यहां से लोक भवन, जहां पर विधायक पिछले करीबन 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वहां पर पहुंचेंगे। करीबन 1 मिनट का वक्त लगेगा क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अगर हम दूरी के लिहाज से बात करें तो करीबन जो है 200 मीटर की भी दूरी नहीं है, मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी है। तो ऐसे में अमित शाह जब वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद में विधायक दल की बैठक शुरू होगी, और विधायक दल की बैठक शुरू होने के बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, या ये कहा जाए कि विधायक दल के नेता के तौर पर उनको जो मान्यता मिलेगी। और उसके बाद में वो जो है पहले अमित शाह जो वहां पर संबोधित करेंगे लोगों को, जो विधायक मौजूद है, उसके अलावा बाद में योगी आदित्यनाथ जो विधायकों को, जो विधायक एक बार चुनकर आए हैं बीजेपी के टिकट पर, और सहयोगी पार्टियों के जो नेता हैं उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी, तो आप ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ, ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं फोकस में, वही वो जगह है जहां से अमित शाह निकल कर आएंगे। यहाँ से 1 मिनट का रास्ता उस जगह, उस हॉल का जहां पर तमाम विधायक इंतजार कर रहे हैं, और वहीं पर वो प्रक्रिया होगी जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। और यहाँ पर अंकित लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारियां दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर अमित शाह के इंतजार में, वहाँ उनके समर्थक भी मौजूद है, सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये प्रक्रिया अब जो है शुरू होने को है, क्योंकि 5 बजे के बाद वक्त दिया गया था, मुकर्रर किया गया था। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। महत्वपूर्ण हो जाती है तस्वीर क्योंकि अब 23 घंटे बाद एक बार फिर से योगी की सरकार का वर्जन 2.0 जो है वो शपथ ग्रहण करेगा। पंकज झा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच हमारी नजर इन तस्वीरों पर लगातार बनी रहेगी। पंकज, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपको दिखाएं कि यहाँ जब स्वतंत्र देव सिंह वहाँ से निकले हैं, जहाँ बीजेपी ऑफिस, जहाँ बैठक चल रही है अभी भी, अमित शाह वो यहाँ पहुँचे। सुनील बंसल इससे पहले पहुँच चुके हैं। दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया था विधायकों को, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों को, कि वो यहाँ पहुँचे। विधायक दल की बैठक में सब लोग पहुँच भी गए हैं। 4 बजे का वक्त था जब अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर पहुँचते और विधायक दल के नए नेता का चुनाव होता। लेकिन अभी तक 5 बजने को आए हैं। विधायक दल की बैठक औपचारिक रूप से शुरुआत उसकी नहीं हुई है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति दिख रही है, जहां पर कि उनको आना है, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और बाकी नेताओं को यहां पर माल्यार्पण करना है, और उसके बाद जब वहां जाएंगे तब विधायक दल की बैठक शुरू होगी। अंकित भी हमारे साथ, क्योंकि वहां पर अमित शाह निकलेंगे और यहाँ पर इंतजार देखिए हो रहा है कि अमित शाह निकले, अपनी गाड़ी में बैठे। 1 मिनट का वक्त। अंकित, और वहां पर कौन कौन मौजूद है अमित शाह के अलावा? रूबिका, फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो 2 लोग महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। पहले सुनील बंसल और दूसरे स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर हम अभी की यहाँ की बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और गृह मंत्री अमित शाह, इतने लोग तो मौजूद है। उसके अलावा संगठन से जुड़े हुए कुछ और लोगों के अंदर होने की जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल अगर हम महत्वपूर्ण चेहरों की बात करते हैं, आज
जो महत्वपूर्ण चेहरे जो अभी विधायक दल की बैठक में भी यहां से जाएंगे वो ये चारों ही लोग हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहां पर पहुंचे हैं, योगी आदित्यनाथ जिनको जो है विधायक दल का नेता चुना जाना है, और उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जिनको लेकर के हमारे सहयोगी विकास भदौरिया और पंकज झा ने जानकारी दी है कि वो जो है वो एक संभावित के तौर पर उनका जो नाम लगभग फाइनल है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी वो रिपीट करेंगे। तो ऐसे में इस बैठक जो विधायक दल की बैठक होनी है के जो जवान है वो आगे की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है, पीछे पलटकर बार-बार देखा जा रहा है और वहां लोक भवन में इंतजार हो रहा है बेसब्री से। संजय त्रिपाठी और रणवीर दोनों मेरे सहयोगी वहां लखनऊ में लोक भवन के पास ही मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रणवीर, वहां तैयारियां पूरी है, पंकज बता रहे 3 बजे का वक्त दिया था, 5 बज चुके हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे कि शुभ मुहूर्त जो है वो 5 बजे का ही है, 5 बजे के आसपास का। बिल्कुल 5 बजे के आसपास का। और देखिए बिल्कुल सामने ये जो सफ़ेद कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं ये स्वतंत्र देव सिंह हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अभी लोक भवन पहुंचे हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक कौशिक भी दिखाई दे रहे हैं। बाहर लोक भवन के बाहर जहां अटल जी की मूर्ति है वहां राधा मोहन सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं जो पहुँच चुके हैं। और अगले कुछ मिनटों में गृह मंत्री अमित शाह, रघुवर दास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जो बाकी नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि यहाँ पे जो बीजेपी के वॉलंटियर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं, विधायक सारे अंदर जा चुके हैं और विधायकों के कुछ सहयोगी यहाँ पर हैं मौजूद और इस वक्त बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम एक देखिए आप स्वतंत्र देव सिंह को जो लगातार उनसे विधायक को के बारे में, मंत्रियों के बारे में जर्नलिस्ट जानना चाहते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए वो निकल गए क्योंकि जानते हैं कि एक ही सवाल है कि कौन बनेगा मंत्री, कौन लेगा शपथ। तो इस सवाल के बीच में आप देखिए कि बाहर यहाँ पर गेट पर भी जो लोगों की आवाजाही थी उसमें फ़िलहाल जो सिपाही हैं, जो पुलिस के यहाँ पे जवान हैं वो खड़े हैं, बाकी लोगों को यहाँ आने जाने से मना किया गया, जो भी आ रहा है उसको हटा दिया गया है। तो फिलहाल अगले कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे पहले स्वागत होगा और स्वागत के बाद नेता का चुनाव होगा और नेता के चुनाव के बाद संबोधन पहले होगा मुख्यमंत्री का, अमित शाह का, और उसके बाद फिर बाकी सारे विधायक यहाँ से निकलेंगे और फिर तमाम अलग अलग जो बैठकें हैं वो होनी है। तो फिलहाल कुछ मिनटों का इंतजार है जब गृह मंत्री और बाकी सारे नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी, हम भी उसी पल का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद कल 22 घंटे के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसके बाद जो चुनी हुई सरकार और चुने हुए विधायक अपना अपना काम संभालते हुए जिस सभा में, जिस विधानसभा में मौजूद रहेंगे, जिस जगह से नए नए बिल और जनता के लिए काम करने के मसौदे निकलेंगे, वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश और अखिलेश के साथ मौजूद है विकास भदौरिया। ये बता दूं लोक भवन में ही संजय त्रिपाठी भी मौजूद है, लेकिन एक बार रुक जरा संजय त्रिपाठी का कर लेते हैं क्योंकि वो बार बार पीछे पलट कर देख रहे हैं, माने कुछ जानकारी और खबर देने की कोशिश हो रही है। संजय, आप भी लोक भवन में मौजूद है, क्या मूवमेंट वहां पर? बिल्कुल रूप का लोक भवन में मौजूद हैं। 272 विधायक भीतर बैठे हैं, सिर्फ एक विधायक का इंतजार है और वो है गोरखपुर विधायक योगी आदित्यनाथ। हर नज़र उन्हीं पर है और इंतजार किया जा रहा है लगातार कि कब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वो आएंगे तो उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री और पर्यवेक्षक अमित शाह आएंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दोनों आएंगे और साथ ही साथ जो रघुवर दास हैं वो आएंगे। तो इन सारे चेहरों का इंतजार हो रहा है, लेकिन सबसे अहम है योगी आदित्यनाथ का चेहरा, क्योंकि आज यहाँ औपचारिक ऐलान होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। और यहाँ जब लोक भवन में गाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि भाजपा की दफ्तर से अभी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए हुए हैं और उसके बाद उस तरफ की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह खड़े हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ आते ही सबसे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये बड़ी सी मूर्ति देख रही हैं आप, यहाँ पर आपका रुख होगा, लेकिन जैसा बताया कि 3 सबसे महत्वपूर्ण जगह और तीनों जगह पर मौजूद है एबीपी न्यूज के संवाददाता और एंकर। सीधा रुख करते हैं विकास भदौरिया का। विकास के पास कुछ जानकारी है। विकास, आप मौजूद है विधानसभा? डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगी, उनके पास ईयरफोन नहीं है। मैं आपका सवाल उन तक पहुंचा दूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो मुझे आप बताइए। अखिलेश भी वहीं पर मौजूद है जहां पर मौजूद है विकास भदौरिया। तो अखिलेश, जरा विकास के पास कुछ जानकारियां आ रही है, कुछ खबरें आ रही है, मुझे ये पता चला है, पूछिए कि सूत्र क्या बता रहे हैं उनके। जी
बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, और देखिए उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अंकित गुप्ता यहां से 20-25 कदम की दूरी पर दाहिनी तरफ मौजूद है मेरे, मतलब एबीपी न्यूज की जो कवरेज है उसके बारे में बता रहा हूं, किस तरीके से चप्पे चप्पे पर संवाददाता तैनात है। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है जहां से अंकित गुप्ता आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां अमित शाह भी मौजूद हैं। जैसे ही अमित शाह वहां से निकलेंगे, यहां मेरे पीछे से गुजरेंगे, ये गाड़ी गुजरेगी और बिल्कुल बाईं तरफ यहां पर रणवीर भी हैं, पंकज झा भी हैं, संजय त्रिपाठी भी हैं, मतलब हर खबर हर तस्वीर सबसे पहले दर्शकों तक हम पहुंचाने वाले हैं। विकास, कुछ नई जानकारी कुछ मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 5 बजे का बाद का मुहूर्त है जिसमें विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ का चुनाव होना है और 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। उससे पहले ही हमने यहाँ पर देखा कि मूवमेंट शुरू हुआ। स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह अभी बीजेपी कार्यालय से निकल के लोक भवन गए हैं और विधायक दल की बैठक में वो शामिल हो चुके हैं। अभी हमारी थोड़ी देर पहले रघुवर दास से बातचीत हुई, जो कि पर्यवेक्षक बन के आए हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उन्होंने बोला कि अभी बीजेपी कार्यालय में एक बैठक चल रही है, उस बैठक के तुरंत बाद हम लोग विधायक दल की बैठक के लिए जाएंगे। लेकिन मुहूर्त बता देते हैं आपको, 5 बजे के बाद का मुहूर्त है। हाँ। अभिजीत मुहूर्त में उनका विधायक दल के नेता के तौर पर चुनाव होगा। ये मुहूर्त जो है 6:21 तक है और इस दौरान जो है चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उनको विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया जाएगा। बाकायदा देखिए योगी आदित्यनाथ खुद जो है वो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, वो अपने से जुड़े हुए कई मुहूर्त वो सभी मुहूर्त खुद ही निकालते हैं। 6:21 से पहले तक ये तमाम मूवमेंट जो है वो हो जाएगा। फिर मैं बता दूं कि विकास के पास चूंकि फोन नहीं है, वो हमारी बात सुने उससे पहले इकाना स्टेडियम चलते हैं, वहां पर मनोज्ञा मौजूद है। मनोज्ञा, कल भव्य तौर पर वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, 50 से ज्यादा उद्योगपतियों को बुलाया जाने वाला है। तैयारियां कैसी है और क्या अभी से लोग आकर देखने लगे हैं वो उत्सुकता? बिल्कुल, उत्सुकता से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई सारे मुख्यमंत्री और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह। भव्य तो उसका नाम है, लेकिन उससे ज्यादा भव्य बनाने की उसकी तैयारी है। ये पहला मौका होगा जब इस स्टेडियम में इस तरह से इस स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रखी जा रही हैं ध्यान में। एक तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी, क्योंकि जितने वीवीआईपीज होंगे उसके साथ उनको ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरा, आपको पोस्टर्स हम दिखा रहे हैं। देखिए, इन पोस्टर्स की बड़ी दिलचस्प बात है, जहां पर एक और विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, गरीब हितैषी जननायक और महिला वोटरों को धन्यवाद भी दिया गया है। और ये सिर्फ कुछ नमूने हैं उन हजारों पोस्टर्स के जो न जाने सड़कों पर कितनियों की संख्या में लगे हुए हैं। और उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पर फ्लीट रिव्यू हुआ है और फ्लीट रिव्यू के साथ इस रिव्यू में ये भी बताया जा रहा है और ध्यान रखा जा रहा है कि जब गाड़ियां वीवीआईपीज की निकलेंगी तो जैमर्स लगातार मूवमेंट हो रहा है। तो दोस्त मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज के पास भी लगातार जानकारी आ रही है और ये देखिए मूवमेंट शुरू हो चुका है। अमित शाह आने वाले हैं और ये आ चुके हैं अमित शाह। अंकित, रूबिका, अमित शाह नजर आ गए हैं। अमित शाह जिनका इंतजार जो है लोक भवन में किया जा रहा है, अब वो अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और देखिए हाथ हिला करके वो यहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अमित शाह अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और फिलहाल अब हमारी नजरें जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक हमको खैर नजर नहीं आए हैं। अमित शाह इस गाड़ी में बैठ गए। दिनेश शर्मा यहाँ पर आगे चल रहे हैं। दिनेश शर्मा इस वक्त यहाँ आगे चल रहे हैं और देखिए पहले दिनेश शर्मा आगे निकले हैं और उसके पीछे गृह मंत्री अमित हुई है, क्योंकि ये गाड़ी जब लोक भवन पहुंचेगी उसके बाद में बैठक शुरू होगी, विधायक दल की बैठक शुरू होगी। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से रवाना हो रहे हैं। फिलहाल गाड़ी का जो शीशा है वो काफी ज्यादा डार्क है। क्या योगी जी गाड़ी में है? योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ गाड़ी में मौजूद हैं, जैसा कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि हाँ गाड़ी में मौजूद है। सही कह रहे हैं अंकित, आप सही कह रहे हैं। एक झलक दिखती है योगी आदित्यनाथ की, आगे अमित शाह है और पीछे योगी आदित्यनाथ है। वो देखिए अमित शाह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक पीछे उनके हल्का सा भगवा रंग आपको दिखाई देगा, वो योगी आदित्यनाथ है। उनका हल्का सा चेहरा दिखाई देता है। दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर अब लोक भवन की तरफ पहुंचने लगे हैं। सीधा रुख पंकज का करते हैं क्योंकि वो लोक भवन पर मौजूद है। पंकज बस मेरे ख्याल से कुछ और मिनट और उसके बाद पहुंच जाएंगे वो उस चेहरे को लेकर अमित शाह, जिनको आज चुना जाना है उस बैठक में।
जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है यहाँ पर, और बिल्कुल रेड कारपेट लगा हुआ है। अमित शाह बीजेपी ऑफिस से निकल रहे हैं और ये देखिए उनका काफिला आ रहा है। मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के नेता जो है सीनियर जो प्रभारी हैं यूपी के राधा मोहन सिंह, उनको देख पा रहा हूँ। ये काफिला आ गया है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर ये काफिला आ रहा है। और यहाँ पर जो पिछले 1 घंटे से सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, अमित शाह का काफिला उन्हीं की गाड़ी में, जैसा बता रहे थे आपको अंकित की योगी आदित्यनाथ, जिनको आज बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है, वो भी आ रहे हैं। दर्शकों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसलिए क्योंकि जैमर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर लग गया होगा और उसके बाद जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ पंकज कि आप हमारी बात सुन पाएंगे, लेकिन आपकी आवाज टूट टूट कर आएगी इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल से सिक्योरिटी की वजह से जैमर वहां पर लग गया होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की करेंगे और वो मूर्ति और उसके बाद अध्यक्ष ये देखिए संजय त्रिपाठी कुछ कह रहे जो उनका स्वागत करने के लिए हैं, राधा मोहन सिंह है, साथ ही साथ पूरे इंतजाम देखिए पीछे डॉक्टर दिनेश शर्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, अगली बार दोबारा दूसरा टर्म उनका होने जा रहा है शुरू, और आज उसके पहले अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं साफ तौर पर, जो उनके साथ पूरा का पूरा जो प्रमुख लोग हैं, अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राधा मोहन सिंह हैं, केशव मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, सारे के सारे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के सामने माल्यार्पण किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए। हल्का सा असल कोई बात नहीं। इस वक्त की खबर ये है, ये देखिए आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य आपको दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे दिखाई दे रहे हैं, और माल्यार्पण हो रहा है, फूल अर्पित किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर। और अब धीरे धीरे ये जीत वाली जोड़ी, ये जीत वाली टीम जो है उस भवन की तरफ जा रही है, उस हॉल की तरफ जा रही है जहां पर 272 विधायक इंतजार कर रहे हैं। इंतजार उस क्षण का हो रहा है, उस अभिजीत मुहूर्त का हो रहा है जब चुना जाएगा योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता। अभय दुबे जी भी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। अभय जी, बस इंतजार कुछ क्षणों का, एक बैठक होगी मेरे ख्याल से, वो तो रस्म अदायगी है बस। और रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते। रणवीर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं लोक भवन के अंदर मौजूद हूं, अमित शाह आने वाले हैं और तमाम सारी यहां पर जो भीड़ थी वो सब लोग अब अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। सामने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह दिखाई दे रहे हैं जो अभी साथ में थे और यहाँ पे आके लोक भवन के गेट पे स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह और तमाम सारे बीजेपी के, दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आप सामने देख सकती हैं, जो कि स्वागत करने के लिए यहाँ पर लोक भवन पर आए हुए हैं अमित शाह का स्वागत करने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम तय माना जा रहा है, उप मुख्यमंत्री बनेंगे एक बार फिर से। और दिनेश शर्मा जी जो आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए। इनके अलावा बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो सब, और इसके पीछे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये 2 बड़े नेता अब यहाँ पर लोक भवन में दाखिल हो रहे हैं। और अंदर जो बैठक में विधायक मौजूद हैं, उन विधायकों के बीच में नेता चुना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आप देखिए, रघुवर दास, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम वो नेता जो कि कोर टीम का हिस्सा है। धर्मेंद्र प्रधान को पीछे देखिए आप, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने भी बड़ी भूमिका निभाई, वो भी यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। और साथ साथ तमाम नेता हैं जो कि अब यहाँ पर जो बीजेपी विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने जा रही है। और आपको अंदर की गहमा गहमी दिखाएं कि इस वक्त लोक भवन के अंदर किस तरीके से भीड़ भाड़, इंतज़ार अमित शाह का हो रहा था काफ़ी देर से, करीब 1.5 घंटे से विधायक यहाँ पे बैठे हुए थे। और वो सब इंतज़ार अब खत्म, और अब औपचारिक तौर पर जो योगी आदित्यनाथ है उनको नेता चुना जाएगा। इससे पहले वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड सीएम कहे जाते थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, इसलिए वो इलेक्टेड सीएम है। और उनके नाम पर चुनाव होने की वजह से आज उन्हें औपचारिक तौर पर नेता चुना जाएगा। और उसके बाद जो डिप्टी सीएम हैं, जो बाकी मंत्री हैं, उनको सूचना दी जाएगी। कल सुबह 10 बजे जितने भी लोगों को शपथ लेनी, जितने विधायकों को, उन सबको चाय पर आमंत्रित किया जाएगा 5KD यानी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर। तो शाम 4 बजे वो सब
मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। तो फिलहाल यहाँ लोक भवन में काफ़ी हलचल, काफ़ी गहमागहमी और लगभग 1 घंटे के आसपास ये जो विधायक दल की बैठक है ये चलने वाली है, जब मुख्यमंत्री के नाम का एक औपचारिक सिलेक्शन यहाँ पर होगा और उसके बाद भाषण होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत होगा। जी, ये जिस बड़े पैमाने पर विधायक दल के नेता को चुनने की ये कार्रवाई हो रही है, ये पहली मर्तबा इतने कैमरों के घेरे में हो रही है रणवीर? पिछली बार भी इसी तरह की गहमा गहमी थी और पिछली बार किसी को ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। कई तरह की चर्चाएं थी, मनोज सिन्हा का भी नाम चल रहा था और अचानक बैठक के बाद ये पता चला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो पिछली बार एक्साइटमेंट ज़्यादा था, इस बार एक्साइटमेंट के नाम पे सबको ये जानकारी है कि मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम और मंत्रियों को लेकर के काफ़ी कयासबाजी है। लेकिन जो पिछले बार का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।